आज जब हम सुसमाचार के मार्ग पर चलते हैं तो हमें परमेश्वर का जो भी कार्य है उससे आनंदित होना चाहिए। हमें अपने विश्वास के जीवन के दौरान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। सब कुछ जैसे कि सबत का दिन मनाना हमारे जीवन में खुशी और आनंद लाना चाहिए। पहले से ही कल सबत का दिन है। मुझे परमेश्वर के सामने अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। मैं इस सप्ताह पवित्र परमेश्वर की आराधना करूंगा और परमेश्वर से महान आशीष प्राप्त करूंगा। आइए हम उन लोगों के बारे में जानें जिन्होंने हमेशा खुशी के साथ परमेश्वर का कार्य किया। आइए हम एक साथ भजन संहिता 119 पर जाएं। यदि हम अपने विश्वास के जीवन में हमें दिए गए प्रत्येक कार्य को आनंद के साथ करें तो हमें निश्चित रूप से बहुमूल्य परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यदि हम इसे मुश्किलों और कठिनाइयों के रूप में मानते हुए कार्य करने के लिए अनिच्छुक हो या संकोच करें तो हमारे पास कभी भी बहुमूल्य परिणाम नहीं होंगे। आइए हम भजन संहिता 119 आयत 33 देखें। जैसे कि आप जानते हैं भजन संहिता को लिखने वाला राजा दाऊद है। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। इसका अर्थ है यदि परमेश्वर सत्य सिखाते हैं और परमेश्वर विधि सिखाते हैं तो मैं उन्हें अंत तक मानूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। इसका अर्थ है मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकता हूं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकता हूं। अपने छोटे से जीवन के दौरान मैं परमेश्वर को जान सकता हूं, परमेश्वर का भय मान सकता हूं, परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूं और परमेश्वर के साथ चल सकता हूं। इससे बड़ी खुशी और आशीष और क्या हो सकती है? जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं तो ऐसा ही होता है। हमारा जीवन 100 वर्षों से भी कम समय की इतनी छोटी अवधि है, लेकिन हम उस पवित्र और बहुमूल्य परमेश्वर से मिले हैं जिनसे संसार के लोग कभी नहीं मिले। इस प्रकार हम बाइबल की 66 पुस्तकों को महसूस कर सकते हैं जिन्हें हम पहले नहीं जानते थे और उत्पत्ति को प्रकाशित वाक्य से जोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि दानियल से भी। हमने परमेश्वर के वचन के अद्भुत परिणामों का भी अध्ययन किया। हमने परमेश्वर के वचन का आनंद और उद्धार का विश्वास प्राप्त किया और हम परमेश्वर से मिले। हमारे 100 वर्षों से भी कम के छोटे जीवन काल में परमेश्वर ने हमें वह महानतम खुशी प्रदान की है जो हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। आइए हम सभी इस आत्मिक सिद्धांत को समझें और जैसा दाऊद ने कहा था वैसा ही करें। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। यदि हम ऐसे हैं तो परमेश्वर हमें देखकर क्या कहेंगे? यह बहुत अच्छा था, यह बहुत अच्छा था। हम कितने अनुग्रह में हो सकते हैं। आइए हम वे संतान बने जिनके बारे में परमेश्वर कह सकते हैं यह बहुत अच्छा था। आइए हम यह सोचते हुए दाऊद का मन लें, वह जो कुछ भी है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना मेरा आनंद है और यह तथ्य कि मैं परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूं अनुग्रह है। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए मैं जो भी कदम उठाता हूं वह मेरे जीवन में हमेशा खुशी लाता है। यदि इससे अधिक कठिन कुछ भी है तो पिता, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं खुशी खुशी उसका पालन करूंगा और इसे करूंगा। हम इस तरह के मन से विश्वास का जीवन क्यों नहीं जीते? मुझे आशा है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सुंदर और बहुत अच्छे होंगे। आइए हम खाली मन से परमेश्वर के पास ना आए। मैं आपसे एक बार फिर से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि हृदय से भी जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा है परमेश्वर की आराधना करने और उनकी स्तुति गाने के लिए कहता हूं। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।